सुविधा एवं HDFC बैंक परिवर्तन ने जैविक खेती पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित। भागलपुर, बिहार सुविधा तथा HDFC बैंक परिवर्तन के संयुक्त तत्वावधान में जगदीशपुर और रिजौन प्रखंड के 10 गांवों में जैविक खेती पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में 499 किसानों ने भाग लिया। उत्तराखंड से आए प्रशिक्षक डॉक्टर मनोज धौलाखंडी जी ने किसानों को जीवामृत, पंचगव्य और बायो MPNPK के प्रयोग के बारे में प्रशिक्षण दिया। सुविधा के प्रोजेक्ट मैनेजर मिथिलेश पांडे ने बताया कि संस्था कृषि के क्षेत्र में कार्य कर रही है, जिसमें गांव में 7000 पेड़ लगाए गए हैं। सोलर स्ट्रीट लाइट, न्यूट्रिशन गार्डन, वर्मी कंपोस्ट और सोलर इरिगेशन बोरिंग किसानों के लिए लगाए जाएंगे। जैविक कृषिकरण हेतु कृषकों को प्रशिक्षण में जैविक आदानों एवं प्राकृतिक खेती हेतु प्रेरित किया जा रहा है। इसमें कि पर्यावरण, जल स्वास्थ्य व मिट्टी स्वास्थ्य बनी रहे। जैविक हमारी प्रारंभिक धरोहर है, परंतु आने वाली युग में रासायनिक हवा एवं उर्वरकों ने इसे प्रदूषित कर दिया है, जिससे ये जीवों में भयंकर बीमारियों एवं कृषि लागत में अतिशय वृद्धि किसने की खराब आर्थिक स्थिति का कारण बन रही है। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में फील्ड ऑफिसर रितेश भगत, सुभाष साहनी और कृषक बंधुओं ने भाग लिया। मेरा नाम डॉक्टर मनोज धौलाखंडी है। इसमें मैं उत्तराखंड से अपने बिहार में यहाँ पे जगदीशपुर में जो आए हैं, हमारा एक कार्यक्रम चल रहा है। ये जैविक खेती पे है। जैसे कि सर्वविदित है कि ज़मीन की स्थिति या मिट्टी की स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। उसका कारण यह है कि हम रासायनिक दवा और रासायनिक खादों का अत्याधुनिक प्रयोग कर रहे हैं। प्रयोग करने में बुराई नहीं है, लेकिन ज़्यादा उपयोग करना खेती के स्वास्थ्य के लिए या ज़मीन के स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक हो रहा है। तो कैसे हम अपने किसानों को पुराने तरीक़ों पे ले जाएं। पुराने तरीके का मतलब ये नहीं है कि हम उसी पद्धति को अपनाएं जो कि बहुत प्राचीन है। हम उस पद्धति में कैसे उसको इम्प्रूव करके और बढ़िया तरीके से किसानों को लाभ पहुँचा सकें। हमारा मिट्टी का स्वास्थ्य अच्छा रहे, और मिट्टी के स्वास्थ्य से ही जो है जन स्वास्थ्य भी जुड़ा हुआ है, जीव का स्वास्थ्य भी उससे जुड़ा। अगर मिट्टी हमारी मजबूत है तो हम लोग भी इसमें मजबूत रहेंगे। तो किस तरीके से हम कृषि में रासायनिक दवाओं का, रासायनिक खादों के प्रयोग को कम करें, जिससे कि कम से कम जहर जमीन में जाए और एक स्वस्थ कृषि, स्वस्थ उत्पादन और स्वस्थ जन स्वास्थ्य बना रहे। इस परियोजना में यही है कि किसान जैविक खेती को अपनाएं। जैविक खेती अपनाने के 2 लाभ तो सीधे से ये है कि एक तो स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, दूसरी बात इसमें यह है कि इससे कृषि लागत में भी फर्क पड़ता है। रासायनिक खेती जो है आज की डेट में बहुत ज़्यादा लागत उस पर लगती है, जिससे कि किसानों की आर्थिक स्थिति पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ रहा है। तो सुसाइड्स के केस होते हैं। मेरे लिए यही है कि आप लोन तो ले लेते हैं, लेकिन लोन चुकाने के वक्त आपकी स्थिति ऐसी नहीं होती कि आप उसका लोन चुका सकें, जिसके वजह से इस तरीके की घटनाएँ अंजाम देती हैं। दूसरी बात, जो जैविक खेती की तरफ अगर हम लोग जा रहे हैं, तो जैविक खेती की तरफ जाने का उद्देश्य ये है कि हमारी मिट्टी का स्वास्थ्य अच्छा है, उसके द्वारा जन स्वास्थ्य अच्छा है, और सबसे बड़ी बात क्योंकि कृषि लागत कम है, जिससे कि किसानों को अच्छा लाभ मिलता है। दूसरी बात, जो रासायनिक खेती है उसमें जहर का प्रयोग होता है, जो जैविक खेती है उसमें जहर का प्रयोग नहीं होता। तो नेचुरली आदमी जहर खाने से परहेज करेगा, बजाय जब तक कि उसको एक स्वस्थ अनाज मिल रहा है या उत्पादन मिल रहा है तो स्वस्थ की तरफ जाएगा। और जो रासायनिक दवा, रासायनिक खेती का उत्पाद है, उनकी उस उत्पाद की अपेक्षा जो जैविक उत्पाद होते हैं, इनकी कीमतों में भी मतलब जैविक उत्पाद की कीमत ज़्यादा अच्छी होती है, ज़्यादा मतलब उसको ज़्यादा, किसान को ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। जिस कारण क्या होता है कि किसानों की लागत कम होगी और उसकी आय बढ़ेगी। तो मेन उद्देश्य यह है कि किसानों को जैविक खेती के प्रति आपने प्रेरित करना है। जैविक खेती के प्रति प्रेरित होंगे तो हमारा स्वास्थ्य, पर्यावरण और अपनी मिट्टी की स्वास्थ्य बना रहेगा, और अपना जो वातावरण, पर्यावरण है वो शुद्ध साफ रहेगा। तो मुख्य जो है, लोग जैविक खेती की तरफ को करेंगे तो जो ज़मीन हमारी, जो हमारे पुरखों ने जो हमारे लिए ज़मीन छोड़ी है, अगर उन्होंने पहले ही इन चीज़ों का प्रयोग कर लिया होता तो आज की डेट में ये होता है कि हम इस स्थिति में नहीं होते कि जिस ज़मीन से आज हम उत्पादन ले रहे हैं हम वो उत्पादन नहीं लेते। इसका एक सीधा सा एग्जाम्पल जो जाता है वो पंजाब की तरफ जाता है, जहाँ पे कि अत्याधुनिक रासायनिक दवाओं और कृषि रासायनिक खादों के प्रयोग से वहाँ की ज़मीन में जो है ना उर्वरता बहुत बढ़ गई है। तो उस चीज़ को रोकने के लिए हम ये प्रयास कर रहे हैं कि हमारे किसान लोग जैविक खेती के प्रति प्रेरित हों, जैविक खेती करें, जिससे कि किसानों को लाभ पहुँचे।
धन्यवाद। मेरा नाम मिथिलेश पांडे हुआ और मैं एज ए प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर यहाँ पे कार्य कर रहा हूँ। सुविधा संस्था और HDFC बैंक परिवर्तन के वित्त पोषित में ये कार्यक्रम जो चल रहा है, जो कि यहाँ के रजौन प्रखंड और आपको जगदीशपुर प्रखंड के लगभग 11 गाँव को हमने कवर किया है, जिसमें हम जैविक खेती पे कार्य कर रहे हैं। उसके अलावा हम जो है गांव में सोलर स्ट्रीट लाइट, सोलर चरित्र इरिगेशन, न्यूट्री गार्डन, उसके अलावा जो है बगीचा विकास के लिए हमने लगभग 7,000 पेड़ जो है गांव में लगवाए हैं। उसके अलावा और भी हम बहुत सारे कार्य जो है वो आने वाले 3 सालों में हम करने वाले हैं। अभी जो अभी हमारी जो ट्रेनिंग चल रही है वो जैविक आधारित ट्रेनिंग चल रही है, जो कि हम गांव में किसानों को अलग अलग जैविक खेती हम कैसे करें, किस तरीके से करें और कैसे हमारी जो आर्थिक स्थिति है वो कैसे हमारी मजबूत हो, क्योंकि अभी रासायनिक खाद लोग यूज करके जो है उसको अपने आर्थिक स्थिति को कमजोर कर लेते हैं। तो उसको कैसे इंक्रीज किया जाए, इस परियोजना का मेन उद्देश्य यही है। जो ये परियोजना है, इस परियोजना में जो है और भी बहुत सारे कार्य हैं। तो आपने जो परियोजना स्टार्ट की, ये इसका जगह बताएंगे कहाँ कहाँ आपने परियोजना हमने जो है ये परियोजना जो शुरू किया है वो एक्चुअली FRDP प्रोग्राम के तहत है, जिसको फोकस रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम कहते हैं। इस प्रोग्राम में हम उन गाँव को टारगेट करते हैं जिन गाँव में किसान तो खेती कर रहे हैं लेकिन उनकी आमदनी कम है। जैसे यहाँ पे हमने अंगारी, हरबा, बागे सैदपुर, कोला खुर्द, उसके बाद से आपको तहसूर खुर्द और रजौन प्रखंड में हमने जो है वो कैथा, रामपुर, भगवानपुर और डरपा गांव को अपने परियोजना के तहत जोड़ा हुआ है। यही इसमें 500 किसानों को हमने अपने साथ जोड़ा है। धन्यवाद।